कि टाइप 2 डायबिटीज़ इजकल टू इंसुलिन रेजिस्टेंस प्लस बीटा सेल्स फेलियर प्लस एक्सेस ग्लूकोज प्रोडक्शन। और इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँ तो जब बॉडी इंसुलिन को पहचानना बंद कर देती है और पेनक्रियास थक जाता है, तब यह ब्लड में शुगर बढ़ती जाती है। यही डायबिटीज़ है, यही सच है, यही मैकेनिज्म है। और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ते कैसे, ये डैमेज करते हैं हमारे रेटिना यानी आँख में। रेटिनोपैथी हो जाता है, आँख से बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता है, ब्लाइंडनेस हो जाता है आँख से। कभी कभी मैंने पेशेंट को देखा है कि आँख पीली हो जाती है, वो देख नहीं पाते हैं, उन्हें रतौंधी हो जाता है। और जो किडनी में प्रॉब्लम होता है, किडनी में असल में बार बार पेशाब होता है, और जो है कभी कभी लेफ़्ट और राइट में भी किडनी में दर्द होने लगता है, वो नेफ्रोपैथी की समस्या होने लगती है। और हमारे नर्व में प्रॉब्लम, जैसे सीएनएस पे इफ़ेक्ट पड़ना, हमारे छोटे छोटे नर्व को, सेल को ख़त्म करने लगता है, वो न्यूरोपैथी को डैमेज करने लगते हैं। और हार्ट में अक्सर दोस्तों 90% लोग इसकी वजह नहीं जानते कि शुगर यानी डायबिटीज़ मेलाइटस कैसे होता है। मैं शुद्ध और सही भाषा में इस वीडियो में आपको सही से बताऊंगा कि आखिर कहाँ से शुरू होता है और कैसे होता है, इसका फुल मैकेनिज्म इस वीडियो में बताऊंगा। पहले नॉर्मल साइकोलॉजी पहले समझते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है, ब्लड शुगर बढ़ता है, और पेनक्रियाज में बीटा सेल इंसुलिन के काम मसल्स में ग्लूकोज, मसल्स में जो हमारा मसल्स है, इस मसल्स में GLUT नाम का एक एक्टिवेशन होता है ग्लूकोज में। और लीवर में ग्लाइकोजन सिंथेसिस होता है। और फैट सेल में, जो फैट सेल यानी चर्बी जो होता है, उस सेल में यानी कि फैट कोशिका में स्टोरेज होता है। और इसका रिजल्ट जो होता है, ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल लगभग 70 से 110 mg/dl होता है। और इसको पैथो साइकोलॉजी से देखें, वहाँ से शुरू कैसे होती है। लगातार हाई कैलोरी डाइट लेते हैं तो इससे भी ब्लड शुगर बढ़ जाता है। और सेडेंट्री लाइफस्टाइल से भी प्रॉब्लम होता है, या ओबेसिटी, पेट ज़्यादा बढ़ गया है, वो स्पेशली विसरल फैट से ओबेसिटी होती है। और विसरल फैट यानी ओबेसिटी बढ़ जाती है तो इससे भी ब्लड शुगर बढ़ जाता है। इससे डेवलप होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, और इंसुलिन रेजिस्टेंस कोर मैकेनिज्म को ऐसे रेजिस्टेंस कर देता है कि आपका लीवर, मसल्स और एडिपोज टिश्यू उसका रिस्पॉन्स कम कर देती है, बिल्कुल काम ही ख़त्म कर देती है लीवर और मसल्स को। उस सेल में इंसुलिन रेजिस्टेंस तुरंत हो जाता है। इसका मेन कोर मैकेनिज्म यही है। बॉडी कॉम्पनसेट करने के लिए पेनक्रियास ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन बनाता है। अर्ली स्टेज में इंसुलिन बढ़ जाता है और ग्लूकोज या थोड़ा वो भी बढ़ जाता है, ग्लूकोज नॉर्मल करके वो थोड़ा बढ़ जाता है, ये अर्ली स्टेज है। और जो है बीटा सेल्स डिसफंक्शंस कब होता है, जब लॉन्ग टर्म में ओवरवर्क से बीटा सेल फैटिगो या एपोप्टोसिस सेल डेप्थ करता है। अब इंसुलिन प्रोडक्शंस कैसे कम हो जाते हैं, ये इसमें रिजल्ट होता है परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया, हेप्टिक ग्लूकोज ओवर प्रोडक्शंस, लीवर में ग्लाइकोनियोजेनेसिस भी बढ़ जाता है और ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन भी बढ़ जाता है। इवन फास्टिंग में भी शुगर हाई रहता है और रोल ऑफ एडिपोज जो टिश्यू होता है ओबेसिटी फ्री
फैटी एसिड भी बढ़ जाता है। इस वजह से हमारा डायबिटीज़ मेलाइटस यानी कि ब्लड में शुगर का लेवल इसी वजह से बढ़ जाता है, क्योंकि ये बार बार रेजिस्टेंस करता रहता है। और इसका रोल है जैसे ओबेसिटी में ये इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ते हैं जब कोरियोनिक हाइपरग्लिसेमिया इफेक्ट लगातार हाई शुगर से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पे जाकर पहुंच के उसे बढ़ा देता है, और ये अक्सर ओबेसिटी होने की वजह से होता है। और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ते कैसे, ये डैमेज करते हैं हमारे रेटिना यानी आँख में रेटिनोपैथी हो जाता है, आँख से बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता है, ब्लाइंडनेस हो जाता है आँख से। कभी कभी मैंने पेशेंट को देखा है कि आँख पीली हो जाती है, वो देख नहीं पाते हैं, उन्हें रतौंधी हो जाता है। और जो किडनी में प्रॉब्लम होता है, किडनी में असल में बार बार पेशाब होता है, और जो है कभी कभी लेफ़्ट और राइट में भी किडनी में दर्द होने लगता है, वो नेफ्रोपैथी की समस्या होने लगती है। और हमारे नर्व में प्रॉब्लम जैसे सीएनएस पे इफ़ेक्ट पड़ना, हमारे छोटे छोटे नर्व को सेल को ख़त्म करने लगता है, वो न्यूरोपैथी को डैमेज करने लगते हैं। और हार्ट में अक्सर ये प्रॉब्लम होता है, बीपी बढ़ना घटना। और एर्थरोस्क्लेरोसिस इसे कहते हैं, ये हार्ट की प्रॉब्लम अक्सर हर डायबिटीज़ पेशेंट को होता है। तो मैं आपको बताया हूँ ये कोर थ्योरी है। पहला नंबर टाइप 2 डायबिटीज़ होगा इक्वल टू रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, प्लस बीटा सेल्स फेलियर, प्लस एक्सेस ग्लूकोज प्रोडक्शन। और ये क्लिनिकली स्टेज में बताऊं तो प्री डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस फेज और ओवर डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन स्टेज, ये 4 स्टेज हैं, क्लिनिकली स्टेज हैं। फर्स्ट जो है वो प्री डायबिटीज़, सेकंड जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस फेज, और थर्ड जो है ओवर डायबिटीज़, और फोर्थ जो है कॉम्प्लिकेशन स्टेज। ये 4 स्टेज हैं जो क्लिनिकल स्टेज में आते हैं। जब बॉडी इंसुलिन को पहचानना बंद कर देती है और पेनक्रियास थक जाता है, तब ब्लड में शुगर बढ़ती जाती है। यही डायबिटीज़ है, यही सच है, यही मैकेनिज्म है। आपकी सेहत आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं तो इस सीरीज़ को शेयर करो और फॉलो करो आरो केयर एक्स को। तो दोस्तों, शायद इस वीडियो में इस डायबिटीज़ मेलाइटस 2 को आप बहुत अच्छे से शायद समझ गए होंगे, और मैं इस वीडियो के बाद जब मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें और अच्छे से डिफ़ाइन करूंगा। ठीक है दोस्तों, फिर मैं आपको अगली वीडियो मिलता हूं। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।